केंद्र सरकार के जो वरिष्ठ सूत्र हैं उन्होंने एनडीटीवी को बताया है कि 2024 के बाद जनगणना की जो लगातार बात हो रही है सेंसस की, क्योंकि इस जो लाया गया है महिला आरक्षण बिल, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर कुछ जानकारी सामने आ रही है। 2024 के चुनाव के बाद जनगणना हो सकती है। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग जो है उसका गठन होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है महिला आरक्षण बिल। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, दो इसमें बड़े सवाल निकल कर आते हैं। नंबर एक, हो सकता है कि 2029 से पहले हो, यानी कि अभी तक कोई टाइमलाइन सरकार की निगाह में भी नहीं है। और दूसरा सवाल यह उठता है कि जो आर्टिकल 82 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सीधा सीधा कहता है कि 2026 के बाद हुई जनगणना पर परिसीमन होगा। तो क्या इसमें कुछ अंतर विरोध है? नहीं, इसमें कोई अंतर विरोध नहीं, बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि देखिए अभी जनगणना नहीं हो सकी है और ये जो है चुनावी वर्ष आप जानते हैं, इसलिए इस साल भी नहीं हो पाएगी और 2024 में भी नहीं हो सकती, क्योंकि तब लोकसभा के चुनाव बीच में हैं और उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होने। तो ऐसे में 2025-2026 तक जो है वो जनगणना होगी। तो ये सरकारी सूत्रों की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 2024 के चुनाव के बाद निश्चित तौर पर जनगणना कराई जाएगी और उसी के बाद आप जानते हैं कि परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। इसलिए यह संकेत दिया जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भी महिला आरक्षण लागू हो सकता है। हालांकि अंकित, यह बात जरूर है कि परिसीमन आयोग जो होता है वो कुछ वक्त लेता है, 2 से 3 साल का समय उससे लग जाता है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि अगर जोर दिया जाए तो शायद वो आयोग अपना काम थोड़ा पहले भी निपटा दे। तो इसमें 2029 तक भी आरक्षण लागू हो सकता है, ये संकेत आला सूत्रों की ओर से सरकार के दिया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि सीटों के विस्तार को लेकर दक्षिण भारत राज्यों की चिंता सामने आई है। उन्हें ये लगता है कि हमने आबादी नियंत्रण किया और इसलिए हमारी संख्या कम रही है, लेकिन इसकी सजा हमें न दी जाए, क्योंकि ये ना हो कि परिसीमन आयोग जब काम करे तो वो उन राज्यों में सीटें बढ़ाए जहां पर की आबादी है, क्योंकि हम जानते हैं कि आबादी के अनुपात के हिसाब से ही सीटें तय की जाती है। लेकिन यहाँ पर आला सरकारी सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है, आश्वासन दिया है कि दक्षिण भारतीय राज्यों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोराटा बेसिस के आधार पर ही परिसीमन आयोग जो है वो सीटों की संख्या तय करेगा और जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने उपाय किए और जो कामयाबी हासिल की है, इसकी सजा उन्हें नहीं दी जाएगी। जब भी परिसीमन आयोग का काम होगा उसमें निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा और आज जो उनकी संख्या है लोकसभा विधानसभा की, उसी के हिसाब से उसी अनुपात में उनकी सीटें तय की जाएगी और उसी अनुपात में महिला आरक्षण भी लागू वहां पर किया जाएगा।